बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी चरम पर है। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव से पहले हुए जेवीसी ओपिनियन पोल ने स्थिति को और भी रोमांचक बना दिया है। सर्वे के अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन भी उसके करीब मुकाबले में है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। जेवीसी सर्वे के मुताबिक बिहार में सत्ता की जंग बेहद नजदीकी है। एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि महागठबंधन को 93 से 112 सीटों तक सीमित बताया गया है। इसका मतलब ये है कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 तक पहुंचने के लिए दोनों गठबंधनों में कड़ी टक्कर है। एनडीए की सीटवार अनुमानित स्थिति इस प्रकार है। भाजपा को 70 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं। लोजपा रामविलास को 5 से 7 सीटों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को 2 सीटों और आरएलएम को 1 से 2 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं महागठबंधन की स्थिति पर नजर डालें तो राजद को 69 से 78 सीटें, कांग्रेस को 9 से 17 सीटें और वाम दलों यानी सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई-एम को मिलाकर कुल 14 से 17 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है और सर्वे के मुताबिक उसे 1 सीट मिल सकती है। एआईएमआईएम, बसपा और अन्य छोटे दलों और निर्दलियों को 8 से 10 सीटें मिलने का भी अनुमान है। मत प्रतिशत के लिहाज से भी एनडीए को मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 41 से 43% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 39 से 41% वोट मिलने की अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 6 से 7% और अन्य दलों को करीब 10 से 11% वोट मिल सकते हैं। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा की थी। मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनावी समीकरणों में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधे मुकाबले के बावजूद इस बार जन स्वराज पार्टी के प्रवेश ने समीकरण थोड़ा दिलचस्प बना दिया है। 5 साल पहले हुए चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की थी, पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जिसे 75 सीटें मिली थी। भाजपा को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। इस बार का मुकाबला और भी ज्यादा करीबी माना जा रहा है, क्योंकि जनाक्रोश और स्थानीय मुद्दे दोनों पक्षों के लिए चुनौती बन गए हैं। बिहार की जनता किसे सत्ता सौंपेगी, ये तो 14 नवंबर को नतीजे आने पर ही साफ होगा। लेकिन जेवीसी पोल ने इतना तो निश्चित कर दिया है कि इस बार का चुनाव एक बार फिर पूरी तरह कांटे की टक्कर का रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है, किसकी जीत होगी और किसके हाथ आएगी निराशा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।